प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत। SDG क्लासेस पर उत्तरामचरितम की व्याख्या चल रही है। अभी तक हम लोग 16 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे, लेकिन पूर्व कथानों को थोड़ा सा समझते हुए कि जब सीता कहती हैं कि मेरा यह करिसावक, मेरा यह हाथी का बच्चा इतना बड़ा हो गया तो हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया होगा, तो तमसा कहती है कि जैसे ये बड़े हो गए हैं, जिस अवस्था में यह आपका हाथी है उतने ही लगभग वैसे वो भी बड़े हो गए होंगे। जैसे ये आप गजसावक देख रही हो, ऐसे ही बड़े वह आपके दोनों लवकुश पुत्र हो गए होंगे। तब सीता जी कहती हैं कि मैं ऐसी अभागन हूँ, मैं ऐसी अभागन हूँ कि पुत्र वियोग के साथ साथ, कहने का तात्पर्य पति का वियोग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं पुत्र वियोग भी सह रही हूँ। हमारा पुत्र हमारे पास नहीं है, वह आश्रम में पढ़ रहा है। तब किं वा मया प्रसूतया, मेरे बच्चा पैदा करने का क्या औचित्य है कि हमारे दो बेटे हैं, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या प्रयोजन है, मुझे समझ में नहीं आता कि एन एतादृशम्मम, ये जो हमारे पुत्र हैं, पुत्र कयोर ईसद माने कुछ, जो हमारे वह दोनों पुत्र हैं, कुछ विरल माने कम घने या विरल अवस्था में, धवल माने स्वच्छ या सफ़ेद, दसन कुडमल दांतों की जो सुंदरता है वह स्वच्छ है, और आगे दिया कि उज्ज्वलम, उज्ज्वल माने वो सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे दांत हैं, विरल अवस्था में है, 10-12 साल का बालक है, 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसीलिए सीता जी कह रहे हैं कि वह जो ईसद विरल धवल 10 कुडमल, कि वह जो हमारे लवकुश के दांत हैं वह विरल हैं, धवल हैं, छोटे छोटे हैं और देखने में सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, और अनुबद्ध मुग्ध काकली, और उनके मुख से एक तोतली ध्वनि निकल रही है, विहसितम, काकली विहसितम, कि उनके मुख के द्वारा वह तोतली या काकली माने तुतला कर बोलना, वह जो लवकुश थे वह तुतला कर बोलते थे। नित्योज्ज्वलम, जिसके मुख पर हमेशा प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, ऐसे वह बालक मुख पुंडरीक युगलम, जिनका मुख कमल के समान है, जिनका मुख कमल के समान है, मुख पुंडरीक युगलम, उन दो लवकुश के मुख कमल के समान, परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, उस आर्यपुत्र ने कभी भी उसे चूमा नहीं, ऊपर दिया है न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, मेरे पुत्र, मेरे आर्य पुत्र के द्वारा, श्री रामचंद्र जी के द्वारा उन पुत्रों को आज तक दुलारा नहीं गया, खिलाया नहीं गया, प्रेम नहीं किया गया। तो ही चीज़ यहाँ सीता जी बता रही हैं। यह एक प्रकार का दुख है कि जो अपने बच्चे को आज तक जो है खिलाया ना हो या उसे अपनी गोदी में ना लिया हो, उसके मुख को ना चूमा हो, तो एक स्त्री की यह पीड़ा है कि मेरा जन्म लेने का क्या अधिकार है, मैं 2 बच्चों को जन्म दे दी, यह क्या प्रयोजन है कि इस बच्चों को जब पिता का प्यार ही नहीं मिला। तो दिया मुख पुंडरीक युगलम, उन 2 बच्चों के जो कमल के समान कोमल मुख वाले हैं, न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, कि आर्यपुत्र ने आज तक उन्हें चूमा ही नहीं, खिलाया ही नहीं, दुलारा ही नहीं। तब तमसा कहती है अस्तु देवता प्रसादात, यह देवताओं की कृपा अगर रही तो ऐसा ही होगा। तमसा कहती है अस्तु देवता प्रसादात, देवताओं की प्रसाद माने अगर कृपा रही या तो आगे चलकर ऐसा ही होगा। आगे चलकर आप देखेंगे 6ठे अंक में श्री रामचंद्र जी इन 2 बालकों के मुख को चूमते हैं। आगे एक कथानक 6ठे अंक में आपको मिलेगा। तो यह एक प्रकार का वरदान है, आशीर्वाद है। तमसा कहती है अस्तु देवता प्रसादात, कि तमसा कहती है कि देवताओं की कृपा से ऐसा ही होगा। तब सीता कहती हैं कि भगवती तम से, हे भगवती तम से, संबोधन है, हे भगवती तम से, एतान अपत्य संस्मरणेनो
संस्मरणेन के एतान माने इस समय अपने पुत्र के संस्मरण के द्वारा, याद करने के द्वारा कि हमारे पुत्र की स्मृति हमें याद आ गई, तो उच्छ्वासित प्रश्नोस्तस्नि, तो उच्छ्वासित माने निकल आया है, प्रतवसित प्रश्नुतस्तनि कि हमारे स्तन में दूध उतर आया है। और इदानीम वत्सयो, इस समय वत्सयो पितुः सन्निधानेन, इस समय जो उनके पिता हैं, पितुः माने जो पिता हैं, सामने खड़े हैं और उन बच्चों का चिंतन करके हमारे स्तन में दूध उतर आया है। तो ही दिया है कि एतान अपत्य संस्मरणेन, कि अपने उस पुत्र को याद करके, उन दोनों पुत्रों को याद करके उच्छ्वासित प्रश्नुतनस्तनि, अर्थात हमारे स्तन में दूध उतर आया है। इदानीम वत्सयो पितु, और इस समय इनके, इन दोनों के जो पिता हैं, सन्निधानेन, वह सामने खड़े हैं। और क्षण मात्रम संसारणी संवृत्तास्मि, और मैं इस समय कुछ क्षण के लिए संसारणी हो गई हूँ। क्योंकि गज शावक भी सामने दिखाई पड़ रहा है, वह भी हमारा एक पुत्र है, अर्थात हमने उसका पालन पोषण किया, वह भी पुत्र है। श्री रामचंद्र जी सामने दिखाई पड़ रहे हैं और मैं अपने पुत्रों को याद कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ क्षण के लिए संसारणी हो गई हूँ, अर्थात इस संसार में आ गई हूँ। नहीं तो सीता इससे पहले रसातल में थी, वह संसारणी नहीं थी, लेकिन ऐसी घटना क्रम बना या ऐसी परिस्थिति बनी कि पिता भी सामने हैं, मैं भी सामने हूँ, लेकिन अदृश्य रूप में हूँ, गज शावक भी है और हमारे उन दो पुत्र भी याद आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ क्षण के लिए संसारणी हो गई हूँ। संसार में जो भी व्यक्ति होगा वह पुत्र आदि और पति आदि के साथ अपना पूरा जीवन निर्वाहन करता है, तो संसारणी कहलाता है। और सीता के सामने भी यही स्थिति आई कि वह कुछ क्षण के लिए, अभी तो रसातल में थी, लेकिन कहीं राम मूर्छित ना हो जाए, इस वजह से वह धरातल पर आई, पृथ्वी पर आई और कुछ क्षण के लिए वह संसारी हो गई। ऐसा सीता जी अनुमान कर रहे हैं कि उन पुत्रों को याद करके हमारे स्तन में दूध उमड़ आया या हमारा स्तन फड़कने लगा। और पितु को सामने देखकर ऐसा अनुभव होता है कि पितु सन्निधानेन, कि पिता को सामने देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारे आर्यपुत्र हैं, वह गज शावक भी है और गज शावक के साथ साथ उस शावक का पत्नी भी है और हमारे दो पुत्र भी याद आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं क्षण भर के लिए संसारणी हो गई हूँ। तब इसके बाद तमसा कहती है, किम त्रोच्यते, किम अत्र उच्यते, यह तो अत्र उच्यते, यहाँ पर यह क्या कहा जा सकता है, इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस, यह जो प्रसव है, पुत्र, प्रसव माने पुत्र, खलु प्रकर्ष माने अत्यधिक, स्नेहस्य प्रसव पर्यंतम खलु। जब इसका आप अन्वय करेंगे तो बताया गया कि जो संतान, प्रसव माने संतान, खलु माने वस्तुतः, प्रसव खलु संतान वस्तुतः, प्रकर्ष प्रेम की, पर्यंत स्नेहस, तो स्नेहस प्रकर्ष पर्यंतम, स्नेह की परम सीमा होती है। पति का और पत्नी का प्रेम जो होता है वह अत्यंत प्रकर्ष सीमा पुत्र में ही व्याप्त होती है। माँ का भी प्रेम बच्चों के प्रति रहता है, पिता का भी प्रेम बच्चों के प्रति रहता है। तमसा यही वाक्य कहती है कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस, कि प्रसव खलु प्रकर्ष स्नेहस्य पर्यंतम, संतान प्रसव की प्रेम की चरम सीमा होती है। जो संतान है वह प्रेम की परम सीमा होती है, इनको देखकर प्रेम बढ़ता ही है तब आगे, लेकिन परम
चैतन्यो अन्य संश्लेषण पितरों, और यह माता पिता को मिलाने वाला एक क्या है, बंधन भी है। संश्लेषण माने मिलाने वाला, चिपकाने वाला, माता पिता को एक जगह रखने वाला। यह संतान एक क्या है, संश्लेषण है, मिलाने का कार्य करता है। पुत्र हो चाहे बालक हो चाहे पुत्री हो, यह माता पिता को एक डोर में बांधे रखता है। यह है प्रसव। वही तमसा यहाँ कहती है कि परम चेतन्यो अन्य संश्लेषणम पितरो, माता पिता को एक जगह बांधे रखने का कार्य यह संतान करता है। संतान के आधार पर ही माता पिता अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। एक उम्मीद लगाए रहते हैं, उसे सिखाते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, फिर उस पर से आशा भी रखते हैं कि वृद्धावस्था में यह हमारी सेवा करे। यह है संश्लेषण। माता पिता इसी आधार पर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वही तमसा यहाँ कहती है कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस, कि जो यह संतान है वह माता पिता की चरम सीमा है, प्रेम की चरम सीमा होती है। और यही संतान माता पिता को एक डोर से बांधे रखती है। यह संतान ही माता पिता को एक डोर से बांधे रखती है। तब उसके बाद तमसा श्लोक के माध्यम से कहती है कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, आनंद ग्रंथिरेकोऽयं पत्यमिति पठत्यते। यहाँ बताया कि अंतःकरण तत्वस्य, आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण में रहते हैं, यह अंदर ही स्थित रहते हैं। मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया, अहंकार हो गया। और दंपत्यो माने पति और पत्नी, दंपत्यो माने पति और पत्नी, स्नेह संश्रयात्, यह पति पत्नी का एक आश्रय होता है, प्रेम का एक सहारा है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, अर्थात हमारे अंतःकरण में पति पत्नी का यह एक स्नेह का आसार है या सहारा है कि आनंद ग्रंथि एको अयम माने संतान। यह जो संतान है, यह जो पुत्र है, वह आनंद की ग्रंथि का एक गांठ है। अपत्यमिति पठ्यते, अपत्यमिति पठ्यते कहने का तात्पर्य है कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व में प्रेम का आश्रय होने के कारण, पति और पत्नी के हृदय में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वहाँ जो है उस मन में, बुद्धि में, चित्त में और हमारे अहंकार में वह जो है पुत्र रूपी प्रेम भर जाता है। और वह प्रेम का आश्रय होने के कारण यह जो संतान है, अयम माने यह है, तो यह किसका माने यह जो संतान है, आनंद ग्रंथि रेको, यह एक आनंद की गांठ कही जा सकती है। सारा प्रेम उस पुत्र पर आकर टिक जाता है। अंतःकरणस्तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, यह उस प्रेम की एक, आप कह लीजिए कि एक आश्रय है, एक सहारा है कि जहाँ पर पति और पत्नी का हृदय रूपी तत्व एक आनंद की गांठ में बंधकर हमेशा पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। अपत्यमिति पठ्यते, संतान के विषय में यह एक आनंद की ग्रंथि होती है। पुत्र प्रसन्न तो माँ बाप प्रसन्न, पुत्र दुखी तो माँ बाप दुखी। स्वतः के दुख को सहकर दुखी नहीं होंगे, लेकिन पुत्र के पास यदि दुख है तो वह उस दुख को सहकर, उस दुख को वह नहीं सह पाते, इसलिए वह ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आनंद ग्रंथि रेको अयम अपत्यमिति पठ्यते, यह आनंद की एक ग्रंथि है।
और आगे बताया कि यह आनंद ग्रंथि माने कि बालक को देखकर माता का भी प्रेम वहीं पर जाकर रुकता है और पिता का भी प्रेम जाकर वहीं पर रुकता है। तब उसके बाद वासंती कहती है इतोऽपि देव पश्यतु। देखो, एक जगह कथानक तमसा और सीता का चल रहा है और दूसरी तरफ कथानक चल रहा है वासंती और राम का। जब उधर राम कहते हैं कि वासंती पश्य पश्य, देखो देखो कि नलनी नराल नाल माने ये हाथी जो है कमल नाल के छत्र को छाता बना लिया है। यह घटना पीछे चल रही थी। तो जब राम ने वासंती को दिखाया तो वासंती भी कुछ श्री रामचंद्र जी को दिखा रही है। तो वही आगे आया कि वासंती इतोऽपि देवः पश्यतु। महाराज इधर देखिए कि अनुदेवस संवर्धयत् प्रियाते यम चिरनिर्गत मुग्धलोलवरहं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति सहैष वधूसखः शिखंडी। बताया कि नदति माने बोल रहा है, सह माने वही, एषः माने यह। स भूतकाल का बोध करा रहा है और ये सह वर्तमान काल का बोध करा रहा है। कि नदति माने बोल रहा है, सह माने वही, एषः माने यह। वधू सखा अर्थात अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ शिखंडी। यह मोर वही है जो आज यह बोल रहा है और अपनी पत्नी के साथ बैठा है। और बैठा कहाँ है तो ऊपर की लाइन में दिया है कदम में। यह कदम वृक्ष पर बैठा है, मणि मुकुट इवोच्छिख है। और उस मोर के ऊपर जो शिखर है, आपने मोर देखा होगा, उसके सिर पर एक मुकुट जैसा पंख निकला रहता है। और तो वही चीज़ बताया कि मणि मुकुट इवोच्छिख है। यह जो मोर का उच्छिक है, जो मुकुट है, वह मणि के समान दिखाई पड़ रहा है। और वह कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ नरति सहैष वधू सखा, वधू सखी शिखंडी। यहाँ पर एक राजा सख्या भी सखिन्य, ये सूत्र आया है टच, तो हाँ सखी से सखा बन गया, वधू सखा शिखंडी। कि यह वही मोर है जो सीता जी के द्वारा पाला गया था। आज वह अपनी पत्नी के साथ कदम्ब के वृक्ष पर बैठा हुआ है और इसके सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है, आपने मोर देखा होगा, तो उसके सिर पर जो ये चुरकी जैसा होता है, शिखा जी जो होती है, तो यहाँ पर भवभूत ने कहा कि मुड़ अर्थात यह मणि की तरह दिखाई पड़, क्योंकि चमक होती है उसमें, मणियों में भी चमक होती है और मोर के पंख पर सर पर जो शिखा पाई जाती है उसमें भी चमक होती है। अर्थात मणि मुकुट की तरह यह शिखंडी जो है अपने वधू सखा के साथ अर्थात अपनी पत्नी के साथ वह इस कदम वृक्ष पर बैठा नदति बोल रहा है। तो यहाँ पर एक अनुयोक्ति कही गई कि तुमने भी, अर्थात श्री रामचंद्र जी, वासंती कह रही है, लक्ष्य और लक्षणा व्यंग्यार्थ है कि आप भी मुकुट धारण किए तो सीता को छोड़ दिए और यह मोर मुकुट धारण किया तो अपनी पत्नी के साथ है। अब बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है? यह लक्ष्य करके बोला गया। वासंती कहे कि हे राम, यह तो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ और इसके सिर पर मुकुट आ गया था। तो युवा अवस्था में है, जवान अवस्था में इसके सिर पर भी मुकुट लगा हुआ है, फिर भी यह अपनी पत्नी के साथ है। तुम्हारे पास तुम भी राजा बने और तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कहने का बात यही है कि यह जब पशु पक्षी अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, ऐसा उद्देश्य करके बोला गया। ऊपर आ जाओ कि अनुदिवसम वर्धयत् प्रिया ते राम। ते माने तुम्हारे द्वारा, ते प्रिया माने तुम्हारी सीता के द्वारा, ते प्रिया, ते माने राम, राम की प्रिया कौन है? सीता। ते प्रिया समवर्धयत अनुदिवसम, प्रतिदिन उसे पाला पोसा गया। और यम अचिर निर्गत,
यम माने जिसको, यम माने जिसको, जिसको किसको माने उस मोर को। यम अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, अचिर माने शीघ्र ही, चिर माने बहुत लंबे समय तक, अचिर माने जिसे जल्द ही, निर्गत मुग्ध माने कोमल, लोला माने चंचल, वरहम माने पंख, अभी उसके नए नए पंख निकले हैं, ऐसे मोर को तुम्हारी ते प्रिया, तुम्हारी प्रिया के द्वारा, तुम्हारी सीता के द्वारा अनुदिवस प्रतिदिन और दिया है, संवर्धय पाला गया, बढ़ाया गया, पोसा गया। आज वही मोर सह माने वही कदम शिखंडी मोर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर वधु सखा अपनी पत्नी के साथ नदती बोल रहा है। आज वही यह मोर है जिसको सीता जी ने ते प्रिया तुम्हारे प्रियतमा के द्वारा, सीता जी के द्वारा, जिसे प्रतिदिन पाला पोसा बढ़ाया गया, जिसके अभी नए नए पंख निकले हैं, जिसमें चंचलता थी, अर्थात अभी नए नए पंख जिसके निकले हुए हैं, ऐसे सुंदर पंख वाले मोर को जिस सीता ने पाला था, आज वही अपनी पत्नी के साथ बैठकर इस कदम वृक्ष पर नदती माने बोल रहा है। ऐसा तमसा क्षमता, ऐसा वासंती जो है राम को कहती है कि देखिए महाराज, यह वही मोर है जिसको सीता जी के द्वारा पाला गया था, या इसे प्रतिदिन पाला पोसा खिलाया पढ़ाया बढ़ाया गया था। आज वही इस कदम वृक्ष पर बैठकर बोल रहा है, और साथ ही वह पत्नी के साथ बोल रहा है। इसके सिर पर भी मुकुट लगा हुआ है, इसके सिर पर भी मुकुट आ गए हैं। तो आप भी जब राजा बने तो आपने सीता का परित्याग कर दिया, आपकी सीता कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है, ऐसा लक्ष्य किया गया। यह व्यंग्यार्थ है। और वासंती ऐसे ही वाक्य हमेशा बोलेगी कि जिससे राम क्रोधित होंगे। सीता आगे बीच में बताएगी कि आई कठोर किसलय, कि तुमने मेरे श्री रामचंद्र जी को कठोर कहा, ऐसा ऐसा वाक्य आगे आएगा। अब इसके बाद सीता सकौतुक स्नेहाश्रम उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ और आंखों में आंसू लिए प्रेम के साथ, ऐसा ऐसा, अरे यह तो वही है। सीता जी आश्चर्यचकित हो जाती, अरे इसी को तो हमने पाला था और इसका भी शादी ब्याह हो गया, यह भी अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। अभी तो गजसावक अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, और यह शिखंडी भी, मोर भी जो है, अब यह अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो वही कहती ऐसा ऐसा, अरे यह तो वही है, यह वही मोर है, राम है। फिर राम कहते हैं मोदस्य वर्ष वयम अद्य वर्धामहे। सीता की बातों को श्री रामचंद्र जी नहीं सुन रहे हैं। फिर राम, जैसे वासंती कहती है कि ये वही मोर है जिसको सीता जी ने पाला था, पोसा था, बढ़ाया था। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं मोदश, प्रसन्न होइए वत्स, प्रसन्न होइए या प्रसन्न हो रहो पुत्र, वयम अद्य वर्धामहे, आज हम लोग बढ़ रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी गजसावक एक परिवार का हिस्सा जुड़ा था, यह मोर भी सीता का पुत्र की तरह इसका पालन पोषण हुआ था, तो एक पुत्र पक्षी के रूप में मिल गया। यही श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार तो बढ़ रहा है। सीता एवं भवतु, सीता कहती है ऐसा ही हो, हमारा परिवार इसी तरह बढ़े, आपको लवकुश भी मिल जाएं, वही चीज़ दिया, एवं भवतु, ऐसा ही हो। अभी हमारे पाले गए, हमारे द्वारा पाले गए पुत्र आपको मिल रहे हैं, हमारे स्वतः के पुत्र आपको मिल जाएं, ऐसी कल्पना करते हुए, मन में विचार करते हुए सीता जी कहती हैं एवं भवतु, ऐसा ही हो। तब राम कहते हैं, फिर मालिनी छंद हो गया कि ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोके। मालिनी छंद में आया कि भ्रमिशु कृत पुटान्ता, भ्रमिशु
भ्रमि सुकृत पुटान्तर मण्डलावृत चक्षु प्रचलित चटुल भ्रूताण्डवैर्मदन्त्या करकिशलय तालय मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि प्रचलित चटुल भ्रूताण्डवैर्मदन्त्या। मदन्त्या अर्थात देखिए कहीं कहीं ऐसे शब्द आते हैं। मदन्त्या माने शोभित होना, मदन्त्या माने शोभित होना। और बताया कि सुतमिव मनसा त्वाम, सुतमिव माने पुत्र की तरह, मनसा माने मत्स्य, त्वाम माने तुमको, वत्सलेन स्नेह के द्वारा, अस्मरामि याद करती है। यहाँ सीता राम जी कह रहे हैं कि सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, सुतमिव सुतपुत्र की तरह, मनसा माने मन से, त्वाम माने तुमको, वत्सलेन स्मरामि स्नेह के साथ याद करती हैं। और कैसे याद करती थी, अब यह विशेषता बताई गई मोर के बारे में। मोर के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह सीता जी तुम्हें पुत्र की तरह हमेशा याद करती थी, प्रेम के कारण याद करती थी। त्वाम माने तुमको। मोर को उद्देश्य करके राम कहते हैं कि कर किसलय तालय, कर के द्वारा, हाथों के द्वारा। और हाथ कैसे हैं, किसलय के समान, नवीन पल्लव के समान कोमल हैं। ऐसे कोमल हाथों के द्वारा, मुग्धया सुंदर कर कमलों के द्वारा, नर्त्यमानम नचाया जाता था। कि जब तुम हे मोर छोटे थे तो सीता जी तुम्हें पुत्र की भांति स्नेह करती थी, याद करती थी, और ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाती थी। तो दिया कर किसलय तालय मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। कि पुत्र की तरह तो तुम्हें याद तो करती ही थी, और बाद में ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाती भी थी। और जब तुम नाचते थे तो फिर मोर का सब विशेषण आया कि भ्रमि सुकृत पुटान्त मंडलावृत चक्षु। और जब तुम घूम घूम कर नाचते, मोर चारों तरफ चक्कर काट काट कर नाचता है, तो जो कृत पुटान्त चक्षु, जो तुम्हारे नेत्र थे, पुट के अंदर थे, माने पलकों के भीतर की जो नेत्र थी, वह चारों तरफ जैसे जैसे मोर घूमता था उसी तरह तुम्हारी आँखें भी घूमती थी। तो वही दिया भ्रमि सुकृत पुटान्त मंडलावृत चक्षु, तुम्हारी आँखें भी उसी तरह चारों तरफ ऊपर नीचे कर कर के घूमती थीं। जैसे जैसे मोर घूम घूम कर नाचता था वैसे वैसे सीता जी की जो आँखें थीं वह भी उसी तरह अपनी पुटान्त माने पलकों के बीच में घूमा करती थी। मोर ऊपर गया ऊपर देखे, बगल गया बगल देखे, नीचे गया नीचे देखी। अर्थात वह पुतलियों के बीच वह आँखें इस तरह से गोलाकार घूमती थीं जैसे मोर घूमा करता था। मोर भी घूम घूम कर नाचता था, और जैसे जैसे वो घूमता था चारों तरफ उसी तरह सीता जी की आंखें भी चारों तरफ घूमा करती थी अपने पुतलियों के बीच में। पुटान्त दिया, पुटान्त माने कली जब निकलती है तो इधर का छिलका इधर का छिलका, तो यह एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, पलक हो गया। और पलक के जो बीच का काला भाग होता है, मोर इधर है तो इधर, इधर है इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, माने इस तरह से भ्रमिसु कृत पुटान्त मंडला माने गोलाकृति, मंडलाकार आकृति में तुम्हारे चक्षु घुमा करते थे। और प्रचलित चटुल भ्रूतांड, और तुम्हारे जो प्रचलित चटुल माने चंचल भ्रूतांड जो भवें थी वह भी मंडनत्या
वह भी सुशोभित होती थी। आँखें जब इधर उधर नाचेंगी तो भावें भी ऊपर नीचे होया करती थीं। भाव तो मंडलाकार है ही, लेकिन वह धीरे धीरे जब ऊपर गया तो भावें ऊपर की तरह तन जाती थीं, बगल गया तो भावें तिरछी हो जाती थीं। तो यह सब जो है सीता जी का विशेषण दिया गया कि उनकी आँखें कैसी चलती हैं। तो दिया कि भ्रमेशु, कि जब वह मोर नाचता था तो कृत पुटांत मंडला वृत्त चक्षु, उस सीता जी की आँखें पुतलियों के अंदर गोला गोलाकार घूमा करती थीं और प्रचलित चतुल भ्रुतांडवई और मंडनेत्या, और भावें भी ऊपर नीचे की तरह मंडलाकार आकृति बनाती थीं। वो बने भावें भी ऊपर नीचे हुआ करती थीं। ऐसे सुंदर मंडनत्या सुशोभित होती हुई कर किसलय तालय मुग्धया, कर किसलय तालय मुग्धया से किसका बोध हो रहा है? अर्थात सीता जी के द्वारा। कर किसलय तालय मुग्धया का सीता, तो कर किसलय माने अपने कोमल हाथों के द्वारा ताली बजा बजा कर नर्त्यमानम आपको नचाती हुई, सुतमिव मनसा त्वाम, तुम्हें पुत्र की तरह, त्वाम माने तुमको, पुत्र की तरह, मनसा माने मन से, वसलेन माने स्नेह के कारण या स्नेह बस, अस्मरामि तुम्हें याद करती थी। यह वही सीता, यह वही मोर है जिसको सीता जी पुत्र की तरह स्नेह के साथ तुम्हें याद करती थी, ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाया करती थी, और जैसे जैसे तुम नाचते थे वैसे वैसे वो सीता जी की नेत्र भी नाचा करती थीं। क्लियर हो गया? तो इस श्लोक का सारांश यही रहा कि यह मोर सीता जी के द्वारा पालित पुत्र है, पालित पुत्र की तरह व्यवहार करते थे, अर्थात ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाते थे। देखिए, जब कोई पुत्र होता है, जब वो छोटी की अवस्था में होता है, ताली बजाना और जानवरों जैसी और या चिलकारी मारना, तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलना, कुछ ऐसी ध्वनि निकालना जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित हो, ये सब छोटे छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। बाबू है, लुल्लू है, पुलुरुआ है, ऐसे से वाक्य आते हैं। और तब उसके बाद यहाँ भी है कि यह जानवर वाक्य को समझ नहीं पाता तो ताली बजा बजा कर ताली बजाती थी, तो मोर घूम घूम कर नाचता था, और ताली के साथ हाथों में जो कंगन चूड़ी आदि पहनती थी वह भी खनकती थी, अर्थात एक संगीत निकलता था उस ताली के माध्यम से, वह मोर उसी तरह नाचा करता था। तो जब ऐसी बातें होती हैं कि मोर के नाचने से सीता जी के नयन भी नाचा करता था, तो सीता जी के नयन भी नृत्य करने लगते थे, यह वही मोर है। तब श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं और फिर उसके बाद कहते हंत त्रियंचोऽपि, हंत त्रियंचोऽपि परिचय अनुरुद्धन्ते। अरे हाय, ये पशु पक्षी भी जो है हमें पुत्र पुत्री का याद दिलाते हैं, पशु पक्षी भी अपना परिचय याद रखते हैं। अभी तो मोर के बारे में बताया, फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा अरे ये तो पशु पक्षी भी जो है अपना परिचय याद रखते हैं। क्या परिचय याद रखते हैं, नीचे के श्लोक में बताया गया। और यह जो आपका श्लोक है पुष्पिताग्रा छंद में यह भी है कि कतिपय कुसुमोद्गम कदम्बः, कतिपय कुसुमोद्गम कदम्बः प्रियतमया प्रियतमया परिवर्धितो मयासीत्। प्रियतमया, प्रियतम के द्वारा, परिवर्धितो बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, वर्धित किया गया, पाला पोसा गया, अयम आसीत, अयम माने इसको किसको, इस वृक्ष को प्रियतमा के द्वारा इसे बढ़ाया गया, बढ़ाया गया माने विकास किया गया। अयम आसीत, अयम माने यही, आसीत माने था। यह वही कदम्ब का वृक्ष है, इसकी चर्चा हो रही है। ऊपर की लाइन में आया है कदम्ब कि कतिपय कुसुम
अर्थात कि कुछ कुसुम माने फूल और दिया है उद्गम निकल आए हैं। यह वही कदम्ब का वृक्ष है जो प्रियतमा के द्वारा प्रीतमया मेरे प्रियतमा के द्वारा मेरी सीता जी के द्वारा परिवर्धित हो इसे पाला पोसा गया, इसे बढ़ाया गया। आज वही कदम्ब वृक्ष पर इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है यह कदम्ब का वृक्ष कि इसमें फूल निकल आए हैं। यह राम जी कह रहे हैं कि जैसे ही मोर के बारे में उन्होंने व्याख्या की कि वही मोर है जिसको सीता जी ताली बजा बजा कर इसे नचाया करती थी और नचाने के साथ साथ ही सीता जी की नयन भी नाचा करते थे। वाह रे राम कि आप मोर को ना देखकर सीता जी की आंखों में आप देख रहे थे। उन्हें मोर नाचना पसंद नहीं आया, मोर तो नाच ही रहा था लेकिन साथ साथ सीता जी की नयन कैसे चल रहे थे, श्री रामचंद्र जी अर्थात उनकी नयनों को देख रहे थे। नहीं तो अन्यथा वो बताते कैसे कि मोर नाचने के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी उस मोर की तरह नाच रही करती, वह भी मंडलाकृति में घूम घूम कर नाचा करती थी। इतना प्रेम था। तो वही कहते हैं हंत त्रियंचो अपि, अरे यह पशु पक्षी भी जो है अपना परिचय याद रखते हैं। मोर बैठा कहाँ है? कदम्ब के वृक्ष पर बैठा है। उस मोर को मालूम है कि सीता जी के द्वारा यह कदम्ब वृक्ष लगाया गया, मुझे भी सीता जी के द्वारा पाला गया है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं त्रियंचो अपि परिचयम अनुरंधते, कि पशु पक्षी भी अपना परिचय याद रखते हैं। सीता जी के लगाए गए कदम्ब वृक्ष पर यह शिखंडी बैठा है और अपनी पत्नी के साथ बैठा है। तब वही कहते हैं कि कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब है, कि जिसमें कुछ थोड़े थोड़े कुसुम निकल आए हैं, ऐसे कदम्ब वृक्ष को प्रियतमया मेरे प्रियतमा के द्वारा मेरी सीता जी के द्वारा परिवर्धितो अयम आसीत, पाला गया, बढ़ाया गया, पोषण किया गया था। यह वही कदम्ब आसित माने था कि ये वही कदम्ब का वृक्ष है जो मेरी प्रियतमा के द्वारा पाला पोसा बढ़ाया गया था। आज इसमें कुसुम निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं। तो फूल निकलने का मतलब यही होगा कि वृक्ष बड़े हो गए हैं। तब सीता कहती है शास्त्रम, आंसुओं को भरकर या आँखों में आंसू भर कर कहती हैं कि सुष्ठु प्रतिभिज्ञातम आर्यपुत्रेण प्रतिभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, मेरे आर्यपुत्र के द्वारा सही पहचाना गया। अरे हमारे आर्यपुत्र ने पहचान लिया, ऐसा सीता जी कहती हैं कि आर्यपुत्र ने ठीक पहचाना। फिर राम जी उसी श्लोक को पूरा करते हैं कि स्मरित गिरमयूर एष देव्या, स्मरति गिरमयूर एष देव्या, एष देव्या स्मरत गिरिमयूर। यह जो पर्वतीय मोर है, अब कभी कभी पूछ लेता है कि मोर कैसा था, तो गिर मयूर है। ध्यान देना, पर्वतीय मोर था, पालतू मोर नहीं था, पर्वतीय मोर लिखा है तो ऐसे भी दे देगा पालतू मोर, गिर मयूर। तो आप जब दुविधा की स्थिति में, मोर तो पाला ही था लेकिन मोर कैसा था? पर्वत का मोर था। ऐसे प्रश्न डीपली पूछ देंगे तो इस प्रश्न पर बहुत ऑब्जेक्शन होंगे। तो यहाँ से वो कथानक आएगा तब इसी उत्तर को सही माना जाएगा। इसीलिए आप कथानक को पढ़ते रहिए। स्मरत गिरिमयूर एष दिव्या और स्वजन इवा अत्र यतः प्रमोदमित। स्वजन माने अपने जन। भाई कदम्ब का पेड़ भी सीता जी के द्वारा लगाया गया और यह मोर जो कदम्ब के वृक्ष पर बैठा है यह भी सीता जी के द्वारा पाला पोसा गया। अर्थात ऐसा लग रहा है कि यह स्वजन है, अर्थात ये भाई और बंधु बांधव की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए यह मोर इसी कदम्ब वृक्ष पर बैठा हुआ, इसीलिए यहाँ पर स्वजन शब्द आया कि स्मरति गिरमयूर है, क्योंकि इस वृक्ष पर या आत्मीयता है, अर्थात सीता जी के द्वारा कदम्ब वृक्ष भी लगाए गए और मोर भी पाला गया, इसीलिए आत्मीय जन मन स्वजन है। दोनों की माँ एक है, इसीलिए यहाँ पर स्वजन कहा गया। भाई जो पालन पोषण करे वही तो हमारी माँ है।
मोर को पाला पोसा सीता ने, कदम वृक्ष को भी पाल पोस कर बड़ा किया सीता ने। इसीलिए यहाँ पर बताया कि स्वजन, और यह दिया है स्मृति माने याद, स्मरण कर रहा है। गिर मयूर ऐसा देव्या, ऐसा है माने यह कदम्ब, ऐसा देव्या अर्थात कि यह पर्वती मोर सीता को स्मरण कर रहा है, अर्थात सीता जी की याद दिला रहा है। यह पर्वती मोर सीता जी की याद दिला रहा है। कि सीता जी की याद क्यों दिला रहा है? कि सीता जी के पाले गए मोर ने उसी वृक्ष का चुनाव किया जिसको सीता जी ने लगाया था, इसीलिए सीता जी की याद दिला रहा है, स्मृति याद दिला रहा है। गिरि मयूर यह पर्वती मोर ऐसा देव्या, ये सीता जी का याद दिला रहा है। यह सीता जी की याद दिला रहा है कि स्वजन इवात्र यत प्रमोद में थी, कि यह अपने स्वजन के तुल्य आनंद को प्राप्त कर रहा है। इसको इतना आनंद मिल रहा है कदम के वृक्ष पर बैठना या बैठते हुए कि जैसे कोई स्वजन अपने साथ बैठकर प्रमोद होता है, प्रसन्न होता है। जब कोई हम लोग अपनों के बीच में जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसी तरह यह मयूर भी, यह मोर भी प्रसन्नचित्त हो रहा है। क्लियर हो गया? स्मरते गिरमयूर ऐसा देव्या, ऐसा माने यह, देव्या माने सीता देवी का, स्मृति माने याद दिला रहा है। गिर मयूर है, यह गिर पर्वती मोर सीता देवी की याद दिला रहा है। सीता देवी का की यादों को ताज़ा कर रहा है। कि स्वजन इवात्र यत प्रमोद में थी, जैसे स्वजन को पाकर, स्वजन यत्र माने यहाँ पाकर लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं। अपनों को देखकर काफ़ी समय से यदि दूर रहें, वह अपने स्वजन के बीच, अपने लोगों के बीच में पहुँचते, जैसे वह प्रसन्नचित होते हैं उसी तरह मैं भी प्रसन्नचित हो रहा हूँ। और ये सीता देवी के द्वारा पाला गया मोर कदम्ब वृक्ष पर बैठकर प्रसन्नचित हो रहा है। और इन दो दृश्यों को देखकर मुझे सीता देवी की याद आ रही है। तो ये दिया स्मृति गिर मयूर ऐसा दिव्या स्वजन इवात्र एतः प्रमोद में। यतः माने क्योंकि, यतः माने क्योंकि इस वृक्ष पर जो स्वजन है, आत्मीय जन है, वह प्रमोदम एति, प्रमोद को, आनंद को प्राप्त हो रहा है। और भी अगल बगल वृक्ष थे, उस पर कदम मोर नहीं बैठा, वो उसी वृक्ष पर बैठा जिसको सीता जी ने पाला था। तब इसके बाद वासंती कहती है अत्र तावत आसन परिग्रहम करोति देव, हे श्री रामचंद्र जी आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। ये एततु देवस्याश्रमम, यह आपका ही आश्रम है। राम है उपविशति, और राम बैठ जाते हैं। इतनी घटनाएं चलती है कि राम तो वासंती जैसे ही मिलती है उधर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वासंती राम को लेकर गोदावरी तट पर जाती है। वहीं से वह उस मोर को दिखाती है, कदम वृक्ष को दिखाती है। अब जैसे ही वह आश्रम में इसी तरह बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब वासंती कहती है कि अत्र, यहाँ तावद आसनम परिग्रह, यहाँ पर आसन ग्रहण करें। करोति देवम, हे श्री रामचंद्र जी, हे राम, हे महाराज, आप जो है यहाँ आसन ग्रहण करें। एतत् देवस्य आश्रम, यह आपका ही आश्रम है। और राम जी वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब कथानक को आज यहीं समाप्त करते हैं। शेष कथानक अगले भाग में मिलेगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।